भागलपुर में मुहर्रम को लेकर शिया समुदाय की ओर से अलम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया गया। या हुसैन या अली के सदाएं बुलंद कर लोगों ने शहीदों को याद किया। वहीं आनंदपुर बड़ा इमामबाड़ा से निकले अलम जुलूस में विभिन्न समुदाय के लोग शामिल हुए। जुलूस में शामिल अकीदतमंदों ने करबला के शहीदों को याद करते हुए उनकी शान में नौहा पढ़ते दिखे। भागलपुर शिया वक्फ कमेटी की ओर से मुहर्रम पर आनंदपुर बड़ा इमामबाड़ा से सुबह 11 बजे अलम जुलूस निकाला गया। कमेटी के अध्यक्ष सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि यह जुलूस मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए शाहजंगी करबला जाएगा, जहां विदाई मजलिस के बाद जुलूस की समाप्ति होगी। बाल श्रम हमारे देश की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। बाल श्रम गरीबी, अन्याय और स्वयं शोषणकारी अवस्थाओं को उत्पन्न करने का कारक है। वास्तव में बाल श्रम अपने आप में कोई बुराई नहीं है, बल्कि मासूमों का जिस प्रकार शोषण किया जाता है, उनका बचपन छीना जाता है, वह अपने आप में एक बुराई है। यदि हम किसी का बचपन लौटा नहीं सकते हैं तो हमें केवल इस आधार पर किसी का बचपन छीनने का कोई अधिकार नहीं है कि वह गरीब माँ बाप के घर पैदा हुआ है। इसी को लेकर आज भागलपुर के एक निजी होटल में NCPCR के तत्वाधान में बाल श्रमिकों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बांका के DM अंशुल सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बांका के DM ने बताया कि बाल श्रम को लेकर चाइल्ड सेंसिटाइजेशन फॉर चाइल्ड राइट्स को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाई। DM ने बताया कि जो बच्चे गलत संगति के कारण बिगड़ रहा है, उसे कैसे उससे बाहर निकालकर एक अच्छे जीवन को जी सके। बाल श्रम कार्यक्रम को संचालित कर रहे NCPCR के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बाल श्रम से पीड़ित ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। साथ ही बताया कि बाल मजदूरी तथा शोषण की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है। इसमें हम लोग बेसिकली चाइल्ड सेंसिटाइजेशन, जो चाइल्ड राइट्स इश्यू है, तो उनको लेके हम लोगों ने यहाँ आज कार्यक्रम करवाया, जिसमें NCPCR से रिसोर्स पर्सन आए हैं मिस्टर संजय मिश्रा। तो ये यहाँ पे जो JJ एक्ट के थ्रू जो प्रोविज़न है, या उसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड रेस्क्यू किए जाते हैं, या जो बच्चे स्कूल प्रीमाइसिस या कॉलेज प्रीमाइसिस में जो है सराउंडिंग में 100 मीटर में आपको देखने को मिलता है कई बार कि सिगरेट या कोई अदर टोबैको प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। तो उन सब पे पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये सभी लोग मिलके कि कैसे हम उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के चैंपियनशिप जिला स्तरीय खिलाड़ी राज्य स्तर पर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 65 खिलाड़ी का जत्था भागलपुर से पटना के लिए रवाना हुआ, जहां पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसमें 2 दर्जन से अधिक खिलाड़ी आशादीप एथलेटिक्स क्लब के लड़के लड़कियां शामिल हैं। वहीं जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती की मौजूदगी में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के सचिव मोहम्मद नसर आलम एवं आशादीप एथलेटिक्स क्लब के निदेशक जितेंद्र मणि राकेश द्वारा बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से सभी खिलाड़ियों को रवाना करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता पटना में होने वाला राज्य स्तर पर भागलपुर के खिलाड़ी द्वारा अच्छा प्रदर्शन होगा। नाथनगर प्रखंड में मेरा एक गांव है गनौरा बहादुरपुर, वहां पे मैंने एक छोटा ऐसा प्रारंभ में ट्रेनिंग सेंटर छोटा अपने स्तर से खोला हुआ हूं, और वहां से बच्चे तैयार होते हैं और काफ़ी बच्चे मेरे हैं। अभी भी टीम में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे भी हैं, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि बिहार की भी टीम बनेगी तो मेरा ही बच्चा एक ग्राउंड से सबसे ज़्यादा मेरा ही बच्चा रहेगा। और वहाँ मुझे कोई भी तरह का कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ हमारे जो सेक्रेटरी हैं नसर भैया और हमारे जो अध्यक्ष हैं जिया सर, और साथ में जो हमारे उपाध्यक्ष हैं शिशुपाल भाई, इन लोगों का सहयोग रहता है मेरे ऊपर। और इन लोगों ने इतना हमको ऊर्जा दे देते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हमको कुछ नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ती है इन लोगों से संपर्क करते हैं, और सारी चीज़ें खास करके मनोबल से इतना हमको बूस्टअप कर देते हैं कि नई ऊर्जा के साथ फिर हम लग जाते हैं अपने कामों में, और
अपने मिशन में और एक नया समाज बना। प्रतियोगिता हो रही है एथलेटिक्स की, उसमें भागलपुर जिला एथलेटिक्स टीम की यहाँ से आज रवाना हो रही है, जिसमें कि 45 बालक वर्ग में है और 20 बालिका वर्ग में है, जबकि इसके साथ टीम मैनेजर 5 टीम मैनेजर हैं। आज भागलपुर से हम लोग इसको रवाना कर रहे हैं शुभकामना के साथ कि भागलपुर का वहाँ पर नाम रोशन करो, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस करे और भागलपुर को वहाँ पर चैंपियनशिप में हासिल करे। यहाँ पर कई पटना में आयोजित है 21 से 19 से लेकर 21 तक कंकड़बाग स्टेडियम जो है उसमें 90वां बिहार राज्य एथलीट प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें कि भागलपुर की टीम यहाँ से रवाना हो रही है। भागलपुर जिले के सनहौला थाना परिसर में मुहर्रम के मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। थाना परिसर में जगह की कमी के कारण मेले में आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बीडीओ शेखर सुमन, सीओ रजनीश चंद्र राय, अंचल पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार, थानाध्यक्ष चंदन कुमार मेले की विधि व्यवस्था के लिए उपस्थित थे, जबकि जदयू के वरिष्ठ नेता शुभानंद मुकेश भी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित रहे। इस दौरान थाने में प्रवेश और निकास के लिए एकमात्र गेट रहने के कारण अनहोनी की आशंका बनी रही। बता दें कि सनहौला थाना परिसर में लगे मेले में आसपास के 27 गांव का अखाड़ा जुलूस पहलाम के लिए आता है। अखाड़े जुलूस में युवकों ने लाठी, भाला और तलवार से एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाए। वही पगला ताजिया लोगों में आकर्षण का केंद्र रहा। दोनों समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से मिलकर इसका निर्माण करते हैं और कंधा देकर ताजिया घुमाते हैं। इसी बीच ग्राम पंचायत सनहौला के पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद बदरुद्दीन सनहौला थाना परिसर में जोरदार लाठी का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लाठी प्रदर्शन ऐसा था कि देखने वाले देखते ही रह गए। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। इस बार कांवड़ियों के लिए पहली बार विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रैन शेल्टर के इंतजाम के साथ साथ टेंट सिटी का भी निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ 200 बेड की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही शुद्ध पेयजल, पंखा, कूलर, शौचालय के इंतजाम रहेंगे। जानकारी के अनुसार टेंट सिटी में भी हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कांवड़िया पथ पर भी बालू बिछाया गया है। पथ पर जगह जगह PHED की ओर से शौचालय, पेयजल, स्प्रिंकल वाटर के इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की विशेष सुविधा के लिए इस बार CCTV के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। वहीं एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कांवड़िया यह देख सकेंगे कि गंगा किनारे घाट पर कितनी भीड़ है। हम लोग जो कांवड़ियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। साथ ही इस बार सफाई पे हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। खाद्यान्न सामग्री की चेकिंग पे विशेष फोकस कर रहे हैं। साथ ही जो जहां हमारा घाट है उस घाट पे लोग कैसे एक जो आने का रास्ता और एक अलग जाने का रास्ता उसको हम लोग क्रिएट अलग से करवा रहे हैं। जगह जगह पे CCTV से उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही दुकानदारों को भी हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं कि सड़क से कम 10 फीट की दूरी पर ही वो अपनी दुकान लगाएं, ताकि सड़क आम लोगों के लिए आवागमन के लिए कहीं सड़क अवरुद्ध नहीं हो। साथ ही हमारे जितने भी पंडित बंधु हैं उन सबको पूजा कराने के लिए हम लोग शिफ्ट वाइज भी और कंप्यूटराइज्ड टाइमिंग से उनको हम लोग आवंटन करेंगे, क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ हो जाने पे घाट पे काफ़ी भीड़ हो जाती है तो श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। तो इस दिशा में भी नया भीड़ होगी सर। हाथरस जैसी घटना फिर यहाँ पे इस तरह की घटना न हो। भगदड़ में बैठक, इसको लेकर बैठक भी हुई थी सर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया सर भीड़ को? बिल्कुल उसको लेकर के हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक तो आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग, पहला तो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। दूसरा, घाट पे एक समय में कम से कम भीड़ हो ये सुनिश्चित करेंगे। थर्ड, कि घाट पे अधिक भीड़ है तो हम लोगों को रेगुलेट भी करेंगे कि अभी नहीं जाएँ, कुछ देर बाद जाएँ। चौथा, हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रहे हैं जिसमें है कि लोग पहले आएँ, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमें सुविधा रहेगी किस समय वो दर्शन करना चाह रहे हैं। तो जब वो जो टाइमिंग अपना वो चूज करना चाहेंगे तो उनको वो रिफ्लेक्ट करेगा कि इस समय में इतने हजार लोग दर्शन करने आ रहे हैं। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की अध्यक्ष कविता अग्रवाल ने बताया कि नारी सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के लिए भागलपुर की एकमात्र महिला लायंस क्लब भागलपुर फेमिना के द्वारा मॉनसून फिएस्टा एग्जीबिशन 19
एवं 20 जुलाई को भागलपुर के टिवटेवाल भवन चुनहरी टोला में सुबह 11 बजे से लगाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक फैशन के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हस्तशिल्प के सामान, भगवान के पोशाक, होम डेकोर, राखी, मेकअप के सामान, जूते, चप्पल सभी मिलेंगे। मनोरंजन के लिए गेम, हाउसी, चाट, पकौड़े, लजीज व्यंजन लोगों को आनंद विभोर करेंगे। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य है कि जो महिलाएं अपने घर से उत्पादों का विक्रय करती हैं, उनको एक बाजार मुहैया कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस प्रदर्शनी से जो भी लाभ आएगा उसे जरूरतमंद के बीच हमेशा की तरह सेवा कार्यों में लगाया जाएगा।